नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आज की मुख्य खबरें। जयपुर, 8 सब्जी वाले, 6 ऑटो वाले, 1 गैस सप्लायर, शराब विक्रेता और एसएमएस स्टाफ सहित 16 हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव। जयपुर को नए खतरे ने जकड़ लिया है। बुधवार को जयपुर में 61 नए मामले आए हैं। इसी के साथ यहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1342 पहुंच गया है। लेकिन खतरा इससे भी बड़ा है, क्योंकि सड़कों पर घूम रहे कोरोना को अब सुपर स्प्रेडर्स घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बीते 2 दिनों में हुई रैंडम स्पेलिंग में 8 सब्जी वाले, 1 शराब विक्रेता और गैस सप्लायर, 6 ऑटो वाले, 3 मैकेनिक, 1 नाई और 4 कुक संक्रमित पाए हैं। वहीं 15 दिन से जारी रैंडम सैंपलिंग में अब तक 67 सुपर स्प्रेडर संक्रमित मिल चुके हैं। नगर निगम के लाइसेंसधारी 3 और मोहाना मंडी में मिला एक पपीता व्यवसायी इनसे अलग है। इन्हें भी जोड़ दे तो सब्जी वालों का आंकड़ा 43 हो जाएगा। सब्जी वाले शहर के 17 क्षेत्रों में कोरोना पहुंचा चुके हैं। किट खत्म, 5 दिन में से 250 ठेले वाले बिना जांच सांगानेर मानसरोवर में सब्जी बेच रहे हैं। एक दिन में सबसे अधिक 35 इलाकों में मिले संक्रमित, 61 नए मरीज, आंकड़ा 1342। 2 मौतें रामगंज में 68 और 63 वर्षीय 2 बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया। कुल मृतकों का आंकड़ा 62 हुआ। राजस्थान, पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 202 नए संक्रमित मिले, इनमें से 45 प्रवासी। प्रदेश में पिछले 72 दिन के कोरोना काल में बुधवार को अब तक के सबसे अधिक 202 रोगी मिले हैं। इनमें से 45 प्रवासी है। इनमें 22 प्रवासी जालोर, 20 पाली और 3 सिरोही के रोगी मिले हैं। देश एक दिन में सर्वाधिक 135 मौतें, 3874 नए मरीज मिले हैं। चीन में सिर्फ 5000 कम है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या चीन से महज 5000 कम रह गई है। बुधवार को देश में 3874 नए मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 77,903 हो चुकी है। 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 135 मौतों के साथ मरने वाले लोगों की संख्या भी 2473 हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 1495 नए पॉजिटिव मिले हैं और 54 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 25,922 मरीज मिले हैं, जिनमें 975 की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं की परीक्षा अब नहीं होगा। क्या राजस्थान बोर्ड भी ऐसा करेगा? छत्तीसगढ़ बोर्ड ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं होगी। छत्तीसगढ़ ऐसा फैसला लेने वाला देश का पहला राज्य है। ऐसे में सवाल यह है कि राजस्थान बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं न लेने का ऐलान कर सकता है। हालांकि बोर्ड यह कह चुका है कि सीबीएसई के हिसाब से ही परीक्षाएं कराई जाएगी। लॉकडाउन में पेट की आग बुझाने में यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र से बेहतर रहा राजस्थान। लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देने के प्रण से देश प्रदेश की राशन वितरण की व्यवस्था को यूपी, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से बेहतर बना दिया है। लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटे गए राशन वितरण के मामले में प्रदेश के सबसे बड़े राज्यों में से तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद राजस्थान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। AICTE ऑनलाइन कोर्सेज हिंदी में जारी। AICTE ऑनलाइन कोर्सेज को अब हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। अब तक श्योम, NPTEL, श्योम प्रभा जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्सेज इंग्लिश में ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को भी इन ऑनलाइन कोर्सेज से जोड़ने के लिए AICTE यह कदम उठाने जा रहा है। 2 अध्यक्षों के कार्यकाल में पूरे होंगे CBSE एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार 2 अध्यक्षों के कार्यकाल में पूरी होगी। CBSE की परीक्षाएं तत्कालीन चेयरपर्सन अनीता करवाल ने शुरू कराई थी। अब नए प्रमुख मनोज आहूजा ने यह परीक्षाएं पूरी करवाएंगे। विवर्तमान चेयरपर्सन अनीता करवाल ने इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू करवा दी थी। अगर पूर्व में तय परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा होती तो 30 मार्च तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी होती और परिणाम भी जारी हो चुका होता। लेकिन देश में लॉकडाउन के बाद 18 मार्च को CBSE ने शेष परीक्षाएं स्थगित कर दी। स्थगित परीक्षाएं अब तक शुरू नहीं हो सकी।
एनटीए परीक्षाओं के आवेदन कल तक। कोटा, एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली कुछ प्रमुख राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। कोरोना के चलते कुछ प्रमुख परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियां 30 अप्रैल से बढ़कर 15 मई तक कर दी है। इन परीक्षाओं में 4 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तथा नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं शामिल है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई शाम 4 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन आवेदन के लिए आवश्यक फीस 15 मई रात्रि 11:50 बजे तक जमा की जा सकेगी। फीस जमा कराने हेतु डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या पेटीएम का उपयोग किया जा सकता है। पीजी सीट से रिजाइन के लिए अंतिम तिथि बढ़ी। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मेडिकल काउंसिल कमेटी द्वारा ज्वाइन की गई मेडिकल डेंटल सीट को रिजाइन करने की अंतिम तिथि 18 मई तक बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 5.94 लाख करोड़ को इकोनॉमी बूस्टर डोज, 17 बड़े फैसले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं में सबसे बड़े ज़्यादा फोकस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर। 3.70 करोड़ रुपए। एसएमई को बिना गारंटी कर्ज, 45 लाख यूनिट में काम होगा, 3 करोड़ जॉब बेचेगी। दूसरा, 90 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को पूंजी देगी, पर कर्ज राज्य सरकार को गारंटी पर दिया जाएगा। तीसरा, 75,000 करोड़ रुपए एनबीएफसी, एचएफसी और एफएमई में नकदी बढ़ाने के लिए अलग से फंड घोषित किए गए। 45,000 करोड़ रुपए गैर वेतन भोगियों का टीडीएस, टीसीएस 14 मई से 31 मार्च तक 25% कम घटेगा। 6,750 करोड़ रुपए कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में वेतन की छूट की 24% के बजाय 20% रकम जाएगी। इसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी। छठा, आईटीआर, अक्टूबर तक भरे जाने वाले आयकर रिटर्न 30 नवंबर तक भरे जाएंगे। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि 6 माह बढ़ाई। पीएम द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज में 12.8 लाख करोड़ की घोषणाएं हो चुकी। आप सिर्फ कर्ज लो, गारंटी सरकार लेगी। एमएसएमई को 4 साल के लिए कर्ज मिल सकेगा। खास यह है कि 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। एमएसएमई 6 प्रमुख ऐलान, 25 करोड़ रुपए तक बकाया वाली इकाइयों को फायदा, 3 लाख करोड़ का कोलेटरल की फ्री ऑटोमेटिक लोन,